दोस्तों, दुबई को यूं ही सिटी ऑफ गोल्ड नहीं कहा जाता। ये देश पूरे विश्व के 29% सोने की आपूर्ति करता है। दुबई की सबसे ज्यादा कमाई तेल और सोने से होती है। विदेशियों को सोना बेचने के साथ ही यहाँ के नागरिकों के पास भी सोने की कोई कमी नहीं है। यहाँ सोने के शोरूम में ऐसी भीड़ लगी रहती है जैसे भारत के शॉपिंग मॉल्स में। दुबई में सोना इतना सस्ता है कि यहाँ खाने की सजावट में भी सोने का इस्तेमाल किया जाता है। आपने कई बार इंटरनेट पे वायरल होती सोने की गाड़ियों की फोटो या वीडियो देखी होंगी। ये कहीं और का नहीं, दुबई का ही नजारा होता है। दुबई के अमीरों को सोने की गाड़ियों का बेहद शौक होता है। इसके साथ ही यहाँ मिडिल क्लास लोगों के पास भी बहुत से सोने के जेवर होते हैं। यहाँ के आभूषणों के ऐसे डिजाइन आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। दुबई में सोने के इतने बड़े जेवर भी होते हैं जो आपके पूरे शरीर को कवर कर सकते हैं, और ऐसे जेवर वहाँ किसी खास दुकान पर नहीं बल्कि हर ज्वेलरी की शॉप पर देखने को मिल जाते हैं। सोने का मोबाइल, सोने के जूते, सोने के नकाब, सोने के बर्तन, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी इमारतों में पूरी दीवारों की सजावट भी सोने की होती है। और यहाँ ऐसी एक दो नहीं बल्कि कई इमारतें हैं जिन पर सोने की सजावट की गई है। लेकिन आखिर यहाँ सोना इतना आम क्यों है? क्यों सारे देश के लोग यहाँ सोना खरीदने आते हैं? यहाँ सोना इतना सस्ता क्यों है? यही सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा कि क्यों दुबई में सोना इतना सस्ता है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलती रहे। दोस्तों, दुबई ने बहुत ही कम सालों में बहुत ज्यादा तरक्की की है। दुबई विदेशी टूरिस्ट के लिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, तभी तो आज ये देश पूरे विश्व का तीसरा मोस्ट ट्रैवल्ड देश बन गया है। लेकिन लोग यहाँ सिर्फ दुबई के नजारे देखने ही नहीं आते बल्कि सोना खरीदने भी आते हैं। आपको बता दें कि जहाँ भारत में इस समय 10 ग्राम सोने की कीमत 52,000 के आसपास है, वहीं दुबई में 10 ग्राम सोने की कीमत महज 44,000 के आसपास चल रही है। ऐसे में सवाल तो दिमाग में आता ही है कि क्यों इस देश में सोना इतना सस्ता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ सोने पर कोई टैक्स नहीं लगता है। यहाँ सोने पर टैक्स के नाम पर केवल वैट लगाया जाता है, वह भी सिर्फ 5% का। ये टैक्स भी यहाँ 2018 के बाद ही लगना शुरू हुआ है। दोस्तों, दुबई में सोने का व्यापार करना बहुत आसान है। आप शायद यकीन नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पर सोने के लगभग 62,000 निवेशक यानी कि इन्वेस्टर्स हैं। पिछले कुछ सालों में यहाँ सोने और हीरे के गहनों की बिक्री 274 अरब दिरहम तक पहुँच गई है, जो कि इसके बीते सालों से बहुत ज्यादा है। इस देश में सोने की व्यापारी बहुत ज्यादा है, इसलिए सोने की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा है। ये भी एक कारण है कि यहाँ सोना सस्ता मिल जाता है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि दुबई में सोने की कोई खान नहीं है। यहाँ तो सारा सोना दूसरे देशों से लाया जाता है। दुबई में दोस्तों लगभग 30 देशों से सोना मंगवाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ सूडान और सेंट्रल और ईस्ट अफ्रीका से रॉ गोल्ड मंगवाया जाता है। उसके बाद गोल्ड के जेवर और अन्य चीजें बनाकर दुनिया भर में बेचा जाता है। सोने का व्यापार यहाँ आसानी से कर पाने के कारण सोने के विदेशी व्यापारी भी यहाँ व्यापार कर पाते हैं। इसके अलावा दुबई गोल्ड की स्मगलिंग में भी माहिर है। यहाँ के रॉ गोल्ड का ज्यादा हिस्सा अफ्रीका और साउथ अफ्रीका से स्मगल किया जाता है। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी की माने तो अफ्रीका का 80% सोना बिना रजिस्टर हुए गैर कानूनी तरीके से दुबई लाया जाता है, और इसके बाद गोल्ड को हाई क्वालिटी के कॉइन्स, बिस्किट्स और जेवर में बदलकर मार्केट में उतार दिया जाता है। बिना किसी टैक्स के केवल बनावट की कीमत देकर कम दामों में लोग सोने का आनंद लेते हैं। यहाँ पर सोने की कीमत के साथ साथ सोने की ज्वेलरी पर सबसे हटकर डिजाइन भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि सोना सस्ता होने के अलावा भी कुछ कारण है जिसकी वजह से दुबई के लोग सोना खरीदने आते हैं। यहाँ से सोना खरीदने के मुख्य कारण हम आपको बताते हैं। सबसे पहले सोने की बेस्ट क्वालिटी। दुबई में सोना खरीदने का सबसे बड़ा कारण है कि दुबई के सोने पर लोग आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। यहाँ पर सोने में मिलावट को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। ज्वेलर्स द्वारा बेचे जाने वाली सभी मर्चेंडाइज को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सरकार यहाँ हर सोने की चीज की क्वालिटी को समय समय पर सख्ती से चेक करती रहती है। इसके साथ ही हर सोने की चीज पर सोने की प्योरिटी का हॉलमार्क होना जरूरी होता है। ग्राहक को हर सोने की चीज से संबंधित डिटेल्स देना जरूरी है, जैसे कि सोने का कैरेट, उस चीज में इस्तेमाल हुए सोने का वजन, इस्तेमाल की गई किसी अन्य धातु का वजन, श्रम की लागत, ये सभी कुछ हर सोने की चीज के साथ मेंशन किया जाना जरूरी है। अगर किसी रिटेलर ने हॉलमार्क नहीं लगाया तो दुबई के कानून के अनुसार दुकानदार को 2 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है, जिसके अलावा उसे 1 करोड़ रुपए जुर्माने के तौर पर भी देने पड़ सकते हैं। दूसरा कारण है मोल भाव। दोस्तों, ये बात शायद आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताई होगी कि दुबई में आप सोने की चीजों पर भी मोल भाव कर सकते हैं। यहाँ रिटेलर्स के मेकिंग चार्जेस भी अलग अलग होते हैं, इसीलिए आप मेकिंग चार्जेस को लेकर बातचीत कर सकते हैं और कीमत को थोड़ा कम करवा सकते हैं। तो जब भी आप दुबई जाएं तो सोने के लिए मोल भाव करना ना भूलें। यहाँ पर सोने के आभूषणों की सबसे प्रसिद्ध मार्केट सौक में है। दोस्तों, दुबई से सोना खरीदने का तीसरा कारण है ऑप्शंस। आपको दुबई में ऑप्शंस भी बहुत मिल जाएंगे। दोस्तों, भारत में आपको मार्केट में सोने की बस 2 या 3 दुकानें ही नजर आएंगी, और वो भी सोने का व्यापार करने वाली गिनी चुनी कंपनियों की होती है। लेकिन दुबई में सोने की खरीदारी की पूरी बड़ी
बड़ी मार्केट है जिसमें लगभग 1000 दुकानें हैं। ज्यादा दुकानें मतलब बहुत ज्यादा विकल्प यानी कि ऑप्शंस। इस मार्केट का नाम है दुबई गोल्ड सॉक। इतनी सारी दुकानों में खरीदारों को बहुत सारे ऑप्शंस तो मिलते ही हैं और साथ में ये भी तसल्ली कर सकते हैं कि किस दुकान के मेकिंग चार्जेस कम हैं और किसके ज्यादा। पूरी तरह तसल्ली करने और बेस्ट डिजाइन चुनने का मजा यहाँ ऐसे ही लिया जा सकता है जैसे किसी कपड़े की या इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर लिया जाता है। मतलब पूरी तरह से सेटिस्फाई होकर ही कस्टमर घर जाते हैं। अगला जो प्लस पॉइंट है दुबई का वो है इंटरनेशनल मार्केट रेट्स। दुबई में सोने के इंटरनेशनल रेट्स को फॉलो किया जाता है। जब भी इंटरनेशनल लेवल पर सोने की कीमत में उतार चढ़ाव आते हैं तो दुबई में भी सोने की कीमत में उतार चढ़ाव आते हैं ताकि ग्राहकों को भी कम रेट पर सोना खरीदने का मौका मिल सके। दुबई में जब सोने की कीमत गिरती है तो दुकानों पर आपको बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिल जाती है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है दुबई में सोने की खरीदारी के लिए सबसे बढ़िया जगह किस इलाके को माना जाता है? दोस्तों, इस इलाके का नाम है दुबई गोल्ड सॉक। इस मार्केट में लगभग 380 बड़ी दुकानें और 1000 छोटी बड़ी दुकानें हैं। हर दुकानों में लगभग 200 से 250 किलोग्राम सोने का स्टॉक तो होता ही है। बताया जाता है कि इस मार्केट में डेली हजारों की भीड़ में ग्राहक आते हैं। यहाँ हीरे के, चांदी के, प्लैटिनम के और कीमती पत्थरों के आभूषण भी मिलते हैं। दोस्तों, दुबई से सोना खरीदने में भारत और चीन के लोग काफी दिलचस्पी रखते हैं। जब भी किसी देश से कोई पर्यटक दुबई घूमने जाता है तो वो इस मार्केट में जरूर जाते हैं। चाहे किसी को सोना नहीं भी खरीदना हो तब भी केवल मार्केट में सोने के आभूषणों के डिजाइन देखने के लिए पर्यटक यहाँ पैदल घूमते हुए और फोटो क्लिक कराते हुए नजर आ जाते हैं। यहाँ कपड़ों के डिजाइन जैसे आभूषण भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी दुबई से सोना खरीदा है या वहाँ रहने वाले किसी रिश्तेदार से कभी दुबई के सोने के आभूषणों के बारे में सुना है? हमारे साथ अपना अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने दोस्तों और प्रियजनों को भी ये जानकारी दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और आपको देश और दुनिया की जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।